हेलो एवरीवन, गुड गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 19 ऑफ जून का हम लोग देख लेते हैं मार्केट किस तरीके की मोमेंटम दे सकता है, इसको समझ लेते हैं, है ना। देखो, सिंपल सा ऐसा है कि हमने कल मार्केट अभी बहुत ज़्यादा छोटी सी रेंज में ट्रैवल कर रहा है। देखो क्या हुआ, ये कल हमारा रेजिस्टेंस था। मार्केट इसी रेजिस्टेंस के पास में ओपन होता है, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है और फिर पूरा दिन इस कैंडल के बीच में ही ट्रैवल करता रहता है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। ये 15 मिनट की कैंडल हम देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने एक की लेवल मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। इस की लेवल के ऊपर मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमको एक अपसाइड देखने को मिलेगी, ठीक है। जो कि आप लोगों ने वीकली एनालिसिस व्यू में आप लोगों को लॉजिक समझ में आया होगा कि क्या लॉजिक्स हैं इस चीज़ के, ठीक है, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, मार्केट मूवमेंट दे नहीं रहा है। मतलब अब यहाँ पर देखो, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ, ऊपर ओपन हुआ एक बड़ी सी कैंडल, देन फिर उसके बाद पूरा दिन इस कैंडल के बीचों बीच यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक कैंडल में पूरा गिराया, बाकी पूरा दिन लगा दिया, और ये दो कैंडल में पूरा ऊपर गया और फिर ये कॉन्सोलिडेट, ठीक है। पैटर्न को समझने की कोशिश करो, है ना। देखो, गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, कंसोलिडेट कर गया, ठीक है। तो मार्केट बेसिकली क्या कर रहा है, मार्केट ना अभी मौके नहीं दे रहा है हमको। अपसाइड हो रही है, ठीक है, अपसाइड हो रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्केट बायर्स को मौके नहीं दे रहा है, बायर्स को ट्रेड में एंट्री ही नहीं दे रहा है। क्योंकि आप सुबेरे सुबेरे पहली के ओपन होते से पहली कैंडल पे तो ट्रेड लोगे नहीं, क्योंकि तब प्राइस भी सेटल होते हैं, रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है ना। और जो मूवमेंट होनी रहती है वो सुबेरे ही 10-15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट के अंदर में हो आके ख़त्म हो जाता है, फिर पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहता है। तो मार्केट अभी इस तरीके से चल रहा है ना। हमको वेट ही करना है, हमको वेट ही करना है कि भैया किसी दिन हमारा लेवल ब्रीच हो और वहाँ से मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव दे, तब कहीं जा कर के हमको कुछ मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन प्रीमियम्स को डीके करता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन सेलर बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, ऑप्शन बायर को एंट्री ही नहीं मिल रही है, ठीक। तो अब आज के लिए क्या करना है, आज के लिए अगेन देखो क्या कहानी है। गैप अप ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गैप अप ओपनिंग करीब करीब आप मान के चल लो 40 से 90-80 पॉइंट्स की गैप अप हम ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज के लिए मेरा सपोर्ट क्या हो जाएगा, यही लेवल हो जाएगा, ठीक है। सपोज मान लो मार्केट यहाँ ओपन होता है, नीचे आता है, देखो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको बाइंग करना है अभी तो रिस्क लेना पड़ेगा, और अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो आप बिल्कुल शांति से बैठो, मार्केट को देखो और अपने लेवल्स के ब्रीच होने का वेट करो, ठीक है। अपने लेवल्स के ब्रीच होने का वेट करो, ठीक। अब आज के लिए क्या करना है, सिंपल सा है। यहाँ से अगर मार्केट सपोज मान लो यहाँ ऊपर होता है, यहाँ पर कौन सा, इस जोन के अंदर में बिल्कुल उछल कूद परेशानी नहीं करनी है। यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उस प्राइस एक्शन को देखते हुए हमको अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ज़रूर बना हुआ है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करेगा तो इसका जो टॉप रहेगा वो हमारा मेन रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो ब्रीच करता है, देन फिर उसके बाद हम अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मार्केट को 23,735 और इससे भी अच्छा, अगर मॉर्निंग में ही मेरे को अच्छी मूव मिलती है तो 23,774 यहाँ तक भी मार्केट जा सकता है। आज मेरा यही लेवल्स निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। नीचे की तरफ अगर आता है तो देखो यहाँ पर किया, ये वाला सपोर्ट ब्रीच करेगा तब ही मैं नीचे के लिए कोई ट्रेड सोचूंगा, और वो भी बहुत छोटा सा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा बड़े ट्रेड के लिए आप बैठ नहीं सकते। ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी,
हो सकता है कि मार्केट आज के दिन इस ट्रेंड लाइन को एक बार रीटेस्ट करे, देन फिर उसके बाद अपसाइड की मूव हमको वापस कंटिन्यू करे, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो लेवल्स नोट डाउन करके रखिए, की लेवल्स ये सारे मार्क करके रखिए, और इस जोन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जोन को वेट एंड वॉच करिए। जिस भी तरफ मूव वो होएगा अपन वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पीई ध्यान रखना, यहाँ पर पीई बाय करने में रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हो सकता है यहीं से मार्केट वापस ऊपर की तरफ चला जाए, है ना। तो मेरा सिंपल सा है कि हमने जो वीकली एनालिसिस में देखा था, वीकली एनालिसिस में मुझे पॉजिटिविटी ज़्यादा लग रही है, मुझे अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो मैं ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉल के साइड पे ढूंढूंगा, ना कि पुट के साइड पे। सिंपल सी बात है ना, मैं अपॉर्चुनिटी कॉल साइड में ढूंढूंगा, मुझे रिस्क कम रहेगा कॉल साइड में, बिकॉज कि आप लोगों ने देखा हमने जो एनालिसिस किया था और हमने जो बैक टेस्ट किया था उसमें हमको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली है, तो बस हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स इट, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में ध्यान रखना, बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। मेनली क्या है, मुझे यही लग रहा है कि बैंक निफ्टी करीब 50,640 60 70 ऐसा कुछ ओपन हो सकता है। ठीक है, तो अब कल जो हमारा रेजिस्टेंस बन रहा था वो आज के लिए हमारा सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात ये है आज कि मार्केट 50,500 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर 50,500 के नीचे मार्केट आता है तो हमको एक नीचे की मूव दिखाई दे सकती है, जो कि मार्केट को लेकर के जा सकती है 50,332, और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, हाँ 50,300 तक। ठीक है, एंड देन फिर यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर ये जोन में कंसोलिडेट कर जाता है, काफ़ी बड़ी जोन है, लेकिन ये जोन में अगर कंसोलिडेट करके ये रेजिस्टेंस ब्रीच कर देता है, सपोज मान लो 11-12 बजे के आसपास ब्रीच कर देता है या 10 बजे ब्रीच कर देता है ये जोन, देन फिर हमको एक अच्छी अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है, जो कि हमको लेकर के जाएगी 50,900 से लेकर के 51,000 तक भी जा सकती है। ठीक है, क्यों जा सकती है उसके पीछे का लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। हम चलते हैं, हम यहाँ से इसको एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ये एक सेकेंड भाई ओपन हो जा, है ना, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हम देखते हैं। देखो ऑप्शन चेन में क्या दिखा रहा है, 50,500 यहाँ पर कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और पुट राइटर्स भी हैं। ठीक है, और नीचे 50,000 में हमको पुट राइटर्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, 50,500 के ऊपर 600 के ऊपर जब ये ट्रैवल करना चालू करेगा ना, तो क्या होगा, ये वाले कॉल राइटर्स हो सकता है, या ये वाले तो अपने लॉस बुक करने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो 50,000, देखो 50,000 की पुट पे ध्यान नज़रें रखना, क्योंकि 50,000 का पुट अगर ज़ीरो की तरफ जाना स्टार्ट होगा तो फिर ये लोग अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे और मार्केट को नीचे लेके आएंगे। तो क्या मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है आज की जो एक्सपायरी है ना, वो 50,500 से लेकर के 51,000 इसके बीच में ही होनी है। ठीक है इसके बीच में मुझे दिखाई दे रही है कि आज एक्सपायरी हो सकती है। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग ऑब्जर्व करते चलो, है ना, क्योंकि अभी देखो मार्केट थोड़ा सा मौके कम दे रहा है। देखो कल बैंक निफ्टी में अच्छा मौका मिला था हमको ट्रेड करने का, ये वाला जो हमने एक जोन बनाया हुआ था, ये जोन जैसे ही ब्रीच किया मार्केट ने, और फिर उसके बाद मार्केट ने देखो यहाँ पर बहुत अच्छी एंट्री भी दी मार्केट ने। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को 5 मिनट के चार्ट पे, ये देखो इसने एक अच्छी बड़ी कैंडल के साथ में इसको अपसाइड की तरफ लेकर के गया, देन फिर उसके बाद इसने बाकायदा इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये अप
यहाँ पर कंसोलिडेट काफ़ी ज़्यादा किया। खैर ये मैंने जो ट्रेड लिया था वो यहीं पर एग्जीक्यूट किया था, और यहाँ कहीं मैंने शायद वो ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया था, बिकॉज कि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रहा था। तो मुझे यही लग रहा था कि पता नहीं यहाँ से अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो फिर अननेसेसरली क्यों हम अपने प्रॉफिट्स छोड़े, है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर आज हमको यही देखना है कि मार्केट ये वाले रेजिस्टेंस को क्या ब्रीच कर देता है। 740 का लेवल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ नीचे अगर हम आकर के देखें तो नीचे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर नीचे के लिए मैं थोड़ा सा, देखो दोस्तों, थोड़ा सा मैं पीई साइड की ट्रेड के लिए थोड़ा सा अग्रेसिव नहीं रहूँगा। अगर लिया भी तो क्वांटिटी बहुत कम रहेगी मेरी। मैं सिंपल सा है, अगर ये ब्रीच करता है आज, ठीक है, 50,456, ठीक है, तो ये ब्रीच करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ पर इस वाले जोन को रीटेस्ट करके देन फिर अगेन ऊपर की तरफ जा सकता है। तो मेरा आज का लो जो निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 50,300 के आसपास, और जो हाई निकल करके आ रहा है वो 50,900 के आसपास है, ठीक है। लेकिन हमको टाइमिंग देखनी पड़ेगी। अगर मॉर्निंग में ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रीच कर दिया तो आप लोग थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन 51,000 तक की लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हमको देखने मिलेगी जो कि मार्केट को तेज़ी से ऊपर की तरफ ले जा सकती है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। लेवल्स वगैरह सारे मार्क कर लीजिएगा, और बायर्स थोड़ा सा संभल करके छोटे ट्रेड्स करिए, अपने छोटे छोटे प्रॉफिट्स में खुश रहिए। अभी अभी मार्केट जिस दिन कोई अच्छा ट्रेंडिंग मूव देगा अपन पकड़ लेंगे, क्योंकि वो ट्रेंडिंग मूव कैसे देगा, या तो इसको ब्रीच करेगा और अच्छी बढ़िया ऊपर की तरफ की मूव देना चालू कर देगा और रुकेगा नहीं, ठीक है, या तो इसको ब्रीच कर देगा और नीचे की तरफ। तो हम ये जोन में ना फंसे, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ, है ना, ताकि आप लोग कहीं अननेसेसरली ना फंसो और आप लोग प्लान रेडी करके ट्रेड करो, है ना। बिना डायरेक्शन के ट्रेड ना करें आप लोग, है ना। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि इस चीज़ को समझें, इस चीज़ की वैल्यू को समझें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम फिर कल मॉर्निंग में। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।